Hello everyone, I welcome you to my channel Assist for Chemistry. As usual, today's session we start with a beautiful question. Today's question is what is amino acid? आप लोग मछली खाते हैं, एग भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं। आपको पता है इसके अंदर जो प्रोटीन बोलते हैं सब लोग, आपको सब सुना होगा प्रोटीन 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 के बारे में। एक्चुअली प्रोटीन क्या होता है? ये जो अमीनो एसिड होता है ना, इस जो जैन होते हैं, मैं उसको एक अलग चैप्टर में समझाऊंगा, लेकिन आज का क्वेश्चन कुछ अलग है। ये जो अमीनो एसिड कंबाइन होकर हम लोग को प्रोटीन प्रोवाइड करता है, लॉन्ग फॉर्म में प्रोटीन देता है। तो अमीनो एसिड क्या होता है? ये जो हम लोग को बिल्डिंग ब्लॉक मतलब सेल, इसके लिए जो एनर्जी चाहते हैं वो अमीनो एसिड से ही लेते हैं। आप मछली खाते हैं, एग जिसके बारे में मैं जिक्र किया इधर, वो सारे में अमीनो एसिड ही होते हैं। तो चलिए दाल भी खाते होंगे, दाल में भी अमीनो एसिड होता है। तो चलिए आज देखते हैं अमीनो एसिड का नेचर या जो क्वेश्चन आया है इसके बारे में कुछ जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो एक क्वेश्चन कुछ लगभग 2 साल पहले आया था। ये क्वेश्चन था ये कि व्हाट इज अमीनो एसिड या अमीनो एसिड इज ए डैश। तो ये क्वेश्चन आप शायद पढ़ रहे होंगे, अमीनो एसिड इज ए डैश। ऑप्शन प्रोवाइड है, अमीनो एसिड इज एसिड, बी में सॉल्ट, सी में बेस भी दिया है, अम्फोटेरिक है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बोलूं, जब ये क्वेश्चन बच्चे लोग पहले एग्जाम में फेस किए थे तो मेरे को बोले सर ये क्वेश्चन कितना गलत आया है। देखिए क्वेश्चन में भी डाल दिया है अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड डाल दिया तो मैंने ऑप्शन ए को करेक्ट कर दिया, लेकिन मैंने तो हंसा उधर। लेकिन आपको पता होना चाहिए अमीनो एसिड हमेशा एसिड नहीं होता है, अमीनो एसिड का डिफरेंट फॉर्म में होता है। तो अमीनो एसिड तो इधर एसिड नहीं होता है। तो चलिए मेरे उस वक्त वो बच्चे के ऊपर में बहुत हंसा था, लेकिन अमीनो एसिड तो हमेशा एसिड नहीं होता है। तो क्वेश्चन में कुछ थोड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, क्वेश्चन तो आसान नहीं होगा, आसान है, लेकिन उसके अंदर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सारे बहुत इंटरेस्टिंग है। तो पहला ऑप्शन एसिड है। चलो देखते हैं अमीनो एसिड क्या होता है। अमीनो एसिड में एक अल्किल ग्रुप होता है जो आर लिखा है मैंने इधर, और इधर CH, here NH2 is an amino group, or amine group you can say, amine group, here is a carboxylic acid group। ये तीनों ग्रुप होते हैं, अल्किल ग्रुप होता है, अमीन ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी होता है। लेकिन आपको ये समझ लेना चाहिए अमीनो एसिड में एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अमीनो एसिड हमेशा नहीं होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो अमीनो एसिड का फॉर्म मैंने लिखा है, मोलिकुलर फॉर्मूला इधर से कंडेंस फॉर्म में लिखा है, तो इधर क्या है ना, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड में COH ग्रुप है ये हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है। 2 या 3 भी कार्बोक्सिलिक एसिड एक अमीनो एसिड के अंदर हो सकते हैं। क्या होता है, 2 या 3 और मल्टीपल भी अमीनो एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो सकते हैं। इस तरह अमीनो ग्रुप भी 2 से 3 तरह का हो सकता है। इस जो अगर किसी अमीनो एसिड में ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो उसका नेचर एसिडिक होगा, और किसी अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप ज्यादा होगा, ये बेसिक कैरेक्टर देता है तो इसीलिए वो कैरेक्टर बेसिक होगा। लेकिन ये तो कोई अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर भी क्वेश्चन में नहीं दिया था, तो आपको कैसे पता चलेगा अमीनो एसिड एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, अम्फोटेरिक है? अगर एक बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर रखी होगी तो इसको थोड़ा याद होगा शायद। कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप होता है ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा पोलर होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ आ जाएगा, तो इस वजह से वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, O के ऊपर माइनस आ जाएगा, H के ऊपर प्लस हो जाएगा, H के ऊपर प्लस हो जाएगा। तो H क्या होगा, वो अमीनो एसिड का H प्लस किधर आ जाएगा, इधर। तो इधर H प्लस ऐड होने के बाद ये NH3 चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस, इधर क्या हो जाएगा, NH3 प्लस। तो ये जो अमीनो एसिड एक चीज है, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ आज, याद रख लीजिए, आपको दे रहा हूँ जिसके आप ऊपर 2 चार्ज होता है। एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर 2 चार्ज होने को हम ज्विटर आयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन भी बोलते हैं, क्योंकि वो 2 चार्ज है, प्लस है माइनस है। इस तरह का मॉलिक्यूल आप शायद कभी नहीं देखा होगा। अमीनो एसिड का स्पेशल कैरेक्टर है, तो एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर प्लस चार्ज और एक एज में माइनस चार्ज होता है। तो चलिए देखते हैं इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या होगा। तो इसको सॉल्ट हम लोग क्यों नहीं बोल पाते, हम एसिड क्यों नहीं बोल पाएंगे, मैं बता दिया, क्योंकि क्वेश्चन में अमीनो एसिड ही लिखा है। अमीनो एसिड में 2 या 3 भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते हैं, और
2 या 3 अमीनो ग्रुप भी हो सकता है। हमको तो स्पेसिफिक नाम नहीं बताया है अमीनो एसिड क्या होगा, तो इस वजह से हम एसिड नहीं बुला सकते क्योंकि हमको पता नहीं वो अमीनो एसिड में कितना कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और कितना अमीनो ग्रुप है। तो इसके बाद हमको आता है ऑप्शन सॉल्ट। तो सॉल्ट इसको क्यों नहीं बुला सकते और सॉल्ट बुला सकते हैं तो क्यों नहीं बुला सकते और सॉल्ट क्यों नहीं बुला सकते, अरे क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग सॉल्ट बोल सकते हैं क्या, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए टेस्ट कर लेंगे। तो हाँ, हम लोगों को तो पता है सॉल्ट में क्या होता है Na+Cl एक सॉल्ट है, तो कैटायन आनायन होने की वजह से सॉल्ट भी इसको बोल सकते हैं। लेकिन देखिए और एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, आप सॉल्ट भी इसको बोल सकते हैं क्योंकि सर आपने तो अभी भी देखा है नाइट्रोजन के ऊपर प्लस, ये बेसिक कैरेक्टर नहीं है, ये माइनस है एसिड, तो ये माइनस प्लस तो दोनों हैं, तो इसीलिए इस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सॉल्ट भी बोल सकते हैं। जिस तरह NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है जिसके ऊपर Na के ऊपर प्लस है, Cl के ऊपर माइनस है। तो चलिए देखते हैं इसमें इंटरेस्टिंग फेनोमेनन क्या है। तो इसको सॉल्ट हम लोग बच्चे इस तरह नहीं बोल, इसे इसीलिए नहीं बुला सकते क्योंकि जब सॉल्ट बनता है ना, एक मेटल कैटायन होता है, एक नॉन मेटल होता है। क्या होता है बेटा, याद रख लेना, जब सॉल्ट बनता है एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है। मेटल कैटायन होता है, नॉन मेटल आनायन होता है। क्या बोल रहा हूँ, ये जो मेटल है सोडियम मेटल कैटायन होता है, Cl क्या होता है, नॉन मेटल होता है। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग जानकारी ये पर देने वाला हूँ, अमीनो एसिड में ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग चीज होते हैं क्या, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये दोनों ही पी ब्लॉक में आता है जो बेसिकली नॉन मेटल को बियर करते हैं। तो ये नॉन मेटल दोनों के ऊपर प्लस और माइनस होने के वजह से हम लोग इसको सॉल्ट, परफेक्ट सॉल्ट नहीं बोल सकते। और एक बार बोल रहा हूँ, ये दोनों ही नॉन मेटल के कैटेगरी में आते हैं। अगर एक मेटल और एक नॉन मेटल होगा तो शायद हम उस मॉलिक्यूल को सॉल्ट बोल सकते थे। अमीनो एसिड में इससे फैसिलिटीज हमको नहीं मिलता है क्योंकि इधर ऑक्सीजन जो नॉन मेटल होता है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल ग्रुप में आता है, तो इसीलिए इसके वजह से हमको सॉल्ट भी नहीं बुला सकते। अमीनो एसिड इज नॉट ए सॉल्ट, सो वी कांट रिप्रेजेंट इट सॉल्ट, देन गो फॉर बेस। हाँ, मैं तो ऑलरेडी बोल दिया है, बोल के रखा है आपको, ये बेस नहीं बोल सकते। क्यों बेस नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हमको स्ट्रक्चर दिया होता कि अमीनो ग्रुप ज्यादा है तो हम बेस अच्छी तरह से बोल लेते, लेकिन हमको दिया ही नहीं है तो हमको तकलीफ में डाला है ये क्वेश्चन। तो हमको बेस भी सब्सटेंस में देता है, बेस हमको ठीक से भी बता नहीं पा रहे हैं, हम उन्हीं को बेस होगा एसिड होगा। तो चलिए लास्ट ऑप्शन को देखते हैं। लास्ट ऑप्शन ये बचा है अम्फोटेरिक। तो चलिए वो आसान चीज ये है, मैंने एक्चुअली आप लोग को बहुत आंसर पता ही होगा, लेकिन ये जो इंटरेस्टिंग ऑप्शन दिया है ना, मेरे बहुत इंटरेस्ट लगा कि फन लगा, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन को आप लोगों को जरूर जानकारी देना चाहिए। वो जो बात मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि वो बच्चा मेरे को बोला था, सर ये अमीनो एसिड है, क्वेश्चन में ही तो एसिड दे दिया है, तो ऑप्शन में एसिड दिया, मैंने इसको ठीक है, लेकिन बेटा वो तो गलत था क्योंकि ये तो स्ट्रक्चर नहीं दिया है। आपको कैसे पता चला अमीनो एसिड एसिड है? अमीनो एसिड एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है, पीएच भी वैल्यू चेंज होता है। लेकिन ये जो लास्ट ऑप्शन, लास्ट वाला ऑप्शन है अम्फोटेरिक, यस यू कैन से इट बोथ एसिड एंड बेस। ये अम्फोटेरिक जो होता है, दिस इज द करेक्ट वन, बिकॉज ये तो हमको पता नहीं चल रहा है एसिड है कि बेस है, ये दोनों को तो हम करेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम करेक्ट ये ऑप्शन को जरूर कर सकते हैं क्योंकि इसका मतलब ही होता है एसिड और बेस, वो दोनों को ही समझाता है। तो इसीलिए हम लोग ये आंसर क्या करेंगे, अम्फोटेरिक करेंगे। और एक बार याद रखना है आपको, माइनस या प्लस देने से इसको ज्यूटेरायन बोलते हैं। ये बहुत एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर शो करने के वजह से इसको अम्फोटेरिक बोलते हैं। अगर हम लोग को स्ट्रक्चर में कुछ ज्यादा एसिड दिया होता तो हम लोग एसिड भी बोल सकते थे, पीएच जो 7 से लो आता है। और अगर इसको वजह से NH ज्यादा दिया होता, स्ट्रक्चर दिया होता, तो हमको आसानी हो जाती इसको बेस बुलाने में, क्योंकि पीएच 7 से ज्यादा होता। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा, अम्फोटेरिक ही होगा। और ज्यूटेरायन की वजह से उसको अम्फोटेरिक भी बोलते हैं। अम्फोटेरिक का मतलब बोथ एसिड एंड बेस। अम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, बोथ एसिड एंड बेस। Thank you for watching and providing your time to this video. Thank you. See you next time. Okay.